क्या आपको पता है कि चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को इस बात का पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते पर रिस्क ज़्यादा होने के कारण उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कुछ 100,000 या लाख नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रिसप्लाई रॉकेट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। पिज़्ज़ा हट ने 6 इंच के इस पिज़्ज़ा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया। फैक्ट नंबर 8। आपने कभी ना कभी मकड़ी के जाले जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एशियंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर मकड़ी के जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो घाव को साफ रख सकती हैं और इन्फेक्शन होने से बचा सकती हैं। फैक्ट नंबर 7। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े प्लेटफॉर्म गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण ऐसा हुआ। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना हो सकता है, तो शायद आप 100-200 साल गैस करें। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के अकाशी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ओनसेन होटल के पास दुनिया का सबसे पुराने होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये होटल 100-200 नहीं, पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स सोशल इशूज़ के लिए काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार मलेरिया पर टेड टैक्स में बात करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी चौंक गए। उन्होंने मच्छरों से भरा एक जाल लिया और उसे ऑडियंस में ये कहते हुए छोड़ दिया कि कोई वजह नहीं है कि केवल गरीब लोग ही मलेरिया का सामना करना पड़े। फैक्ट नंबर 4। यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकलें? जी हाँ, ऐसा होता है, और किसी एक के साथ नहीं, हम सब के साथ। एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं हुई होती। फैक्ट नंबर 3। लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी कुछ ऐसा हो सकता है? जी हाँ, पेंगुइनों के बीच कुछ ऐसा ही होता है। ज़्यादातर पेंगुइनों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देता है। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ में रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 2। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते होंगे। रेड पर रुकना, येलो पर रेडी होना और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखें, लेकिन ग्रीन गायब हो जाए? जी हाँ, जापान के ट्रैफिक लाइट में आपको ग्रीन लाइट की बजाय ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी ब्लू ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। फैक्ट नंबर 1। प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते? ऐसा प्याज में एक केमिकल की वजह से होता है जिसे साइप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहते हैं। प्याज छीलते या काटते वक्त यह केमिकल बाहर निकल आता है और हमारी आंखों की लिक्राइमल ग्लैंड्स पर
असर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।